दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण श्री राम के हाथों नहीं मारा जाता अगर वो एक राक्षस द्वारा बताए गए कार्य को कर लेता। अगर उसने उस राक्षस की बात मानी होती तो आज रावण जिंदा होता। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, रावण को अपनी गलती की वजह से अपने प्राणों को गंवाना पड़ा था। जी हाँ, अगर वह माता सीता का अपहरण नहीं करता तो शायद भगवान राम रावण का युद्ध नहीं करते। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण को एक राक्षस ने इस बात को समझाने की कोशिश की थी वे श्री राम जी से दुश्मनी न ले, नहीं तो उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन रावण को अपनी शक्ति पर काफी घमंड था, जिसके चलते उसने उस राक्षस की बात नहीं मानी और नतीजा आप सभी लोग जानते हैं। आखिर वह राक्षस कौन था जिसने रावण को समझाने की कोशिश की? आज हम आपको इसी के पीछे की कहानी बताएंगे। दरअसल दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भगवान राम ने खर और दूषण समेत लगभग 14,000 राक्षसों का वध कर दिया था। ये खबर सुपर्णखा ने रावण को दे दी थी और कहा था कि तुम कैसे राजा हो जो अपनी प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकते। वहां कोई वनवासी राक्षसों का विनाश करने में तुला हुआ है और तुम यहाँ भोग विलास में मगन हो रखे हो। सुपर्णखा की ये बात सुनकर रावण अपने मायावी मामा मारीच के पास पहुंचा और उसने मारीच को सारी जानकारी बताई। रावण ने कहा कि वनवासी राम एक अधर्मी है और वह बिना किसी कारण ही राक्षसों का वध करने में लगा हुआ है। उसके अंदर जरूर कोई बुराई है, इसीलिए तो उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम वन में स्वर्ण का मृग बनकर जाओ और राम का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उसकी पत्नी सीता का अपहरण कर पाऊं। दोस्तों, जब मारीच ने रावण की ये बात सुनी तो वह डर के मारे कांपने लगा था। मारीच ने रावण को बताया कि तुम्हारे गुप्तचरों ने तुमको गलत सूचना दी है। श्री राम अधर्मी नहीं है और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई लोभ है। वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए आए हैं। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है और श्री राम जी ने राक्षसों का वध किया है क्योंकि वह राक्षस ऋषियों के यज्ञ में रुकावटें उत्पन्न कर रहे थे। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा कि तुम भगवान श्री राम के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उनके सामने तुम पल भर भी नहीं टिक सकते क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा कि लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम अपने साथ साथ सारे कुल का विनाश करने पर तुले हुए हो। श्री राम ने मुझे मात्र 12 वर्ष की आयु में गुरु विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा करते हुए बिना नोक का तीर मारा था। उसके प्रहार से मैं 100 योजन दूर जाकर गिरा था और कई दिनों तक अचेत पड़ा रहा था। तब रावण ने मारीच से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। इतना सुनते ही मारीच को सब कुछ समझ आ गया कि रावण की मृत्यु नजदीक आ गई है। तब मारीच ने यही सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तब मारीच ने रावण की बात मानकर सोने का मृग बनने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब सब आपके सामने है। रावण अपने घमंड के कारण ही मारा गया था। तो कहते हैं ना, अपने जीवन में कभी भी घमंड मत करो। एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा कर आ जाना। न जाने तुम जैसे कितनों को खुदा ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।